का सुख। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक संत अपनी पत्नी के साथ रहते थे। संत बहुत सादगी से जीवन जीते थे। उनके पास ना कोई बड़ा मकान था, ना सोना चांदी, ना ही कोई खजाना, बस थोड़ी सी जमीन थी जिसे वे खुद हल चलाकर बोते काटते थे। मेहनत से जो अनाज होता उसी से उनका गुजारा चलता था। गांव के लोग संत की बहुत इज्जत करते थे। वे जानते थे कि संत के पास हर मुश्किल का आसान और सच्चा हल होता है। जब भी किसी को कोई परेशानी होती वे संत के पास आते। संत चुपचाप सुनते, फिर प्यार से समझाते, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान देने वाली थी। संत कभी किसी से दान नहीं लेते थे। अगर कोई उन्हें अनाज, कपड़े या पैसे देने की कोशिश करता तो संत मुस्कुराकर कहते, बेटा, जो मेहनत से कमाया गया है वही सबसे अच्छा है। तुम्हारा प्यार मेरे लिए बहुत है। ये सामान रख लो, अपने घर में इस्तेमाल करो। गांव के लोग उनकी इस आदत से वाकिफ थे, इसलिए वे दान देने की कोशिश कम ही करते थे। उस राज्य का राजा बहुत शक्तिशाली और धनवान था। उसके दो बेटे थे, जुड़वां, दोनों ही बहुत अच्छे, समझदार और बहादुर थे। लेकिन राजा के मन में एक बड़ी दुविधा रहती थी, राज्य का सिंहासन किस बेटे को सौंपा जाए। एक दिन राजा उदास बैठे थे, तभी उनके मंत्री ने कहा, महाराज चिंता मत कीजिए, हमारे राज्य के एक गांव में एक संत रहते हैं। उनके पास हर समस्या का हल होता है। आप उनसे एक बार मिल लीजिए, शायद वे इस दुविधा का सबसे अच्छा रास्ता बता दें। राजा को बात अच्छी लगी। वे अगले दिन ही घोड़े पर सवार होकर उस गांव की ओर चल पड़े। संत की छोटे से झोपड़ी में पहुंचकर राजा ने देखा, संत अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहे थे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। संत जी ने शांत स्वर में कहा, महाराज, उत्तराधिकारी चुनना बहुत आसान है। आप अपने दोनों बेटों को थोड़ा सा समय देकर देखिए।